जैसे कि इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस खुद को देख रही है, और जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पार्टी, अखिल भारतीय पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, तो उसको नेतृत्व करता माना ही जाना चाहिए, क्योंकि उसी की अगुवाई में यूपीए बना, तो उसी की अगुवाई में भी इंडिया गठबंधन भी बन रहा है। ठीक है, लेकिन इन सबके बीच में जो आप लोगों ने मुद्दे तय किए, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, आप इसी पर क्यों नहीं मतलब कहते हैं अपने घटक दलों को किसी पर पड़ रही है? यही देश की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है, सनातन नहीं है, हिंदुत्व नहीं है, ये क्यों नहीं कहा जा रहा है? उल्टा जब इस तरह की बातें होती है तो आप बहिष्कार कर देते हैं कुछ मीडिया वालों को, ये भी तो गलत है ना। आदरणीय पंकज जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्हें शायद ये पता नहीं है, भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है। जिस देश का कोई धर्म नहीं है, वहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब लोग वहाँ रहते हैं। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपका एक एजेंडा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताइए मुझे। या तो आप बाबा साहब के संविधान का गला घोटेंगे या उनको जला देंगे, बताइए ना, या कि नया संविधान बनाएंगे? देखिए, हिंदुत्व शब्द वीर सावरकर जी लेकर आए थे, जो कि एक आर्य सामाजिक थे। हिंदुत्व का कोई संबंध हिंदू से है ही नहीं। पुराणों और ग्रंथों में कहीं भी हिंदू धर्म का नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर धर्म है तो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म से पहले हम भारतीय, और भारतीय के बाद फिर हिंदू और मुस्लिम है, ये लोग समझना होगा। मैं कांग्रेस से हूँ, चाहे आप बीजेपी से आए, चाहे पांडे जी, चाहे आप कोई भी हो, देखे हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू मुसलमान है। ये हमने अपने स्वार्थ के लिए अपने विचारधारा को बांटा है। और जो आपने भी पूछा ना मेरे से कि आप महंगाई के मुद्दे पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे, बेरोजगारी के मुद्दे पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे? देखिए, हम तो महंगाई, बेरोजगारी पे 9 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तो ताजा प्रेम सनातन पे हो गया ना। यही मैं पूछ रहा हूँ कि अब ताजा प्रेम सनातन पे, हिंदुत्व पे क्यों? उसी पे पड़े रहते, मणिपुर पे पड़े रहते। हम तो जो जनमानस के मुद्दे हैं जितने भी, हम सारे वो उठा रहे हैं, चाहे संसद से लेकर सड़क तक हो। वो कौन उठा रहा है? वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, कैसे भी मुद्दे हो। लेकिन जब ये मुद्दे नहीं सुनते हैं, जब तक ये हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसमें बताइए हम क्या करें। और रही गठबंधन की बात, गठबंधन के अंदर जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा गया था, चाहे उदय स्टालिन हो, चाहे चंद्रशेखर हो, वो उनकी निजी टिप्पणी है, वो उनका व्यक्तिगत तौर पर दी गई है। इसको अंदर हम उसके कोई भी व्यक्ति अपनी टिप्पणी दे सकता है, जिसको कोई भी या कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, उस पार्टी के अंदर अगर इंडिया गठबंधन वो घटक है हमारा, तो उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, उनके अभी तक मैंने उनसे पूछा, अगर आप में हिम्मत है तो आप कड़े शब्दों में निंदा करके देखिए, तो आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सनातन धर्म का अपमान कितनी बार करा है। पर ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई का सामना करने के लिए हिम्मत और रहना चाहिए होता है, जो इनके पास। ठीक है, तो मनोज जी से पूछ लेते हैं। मनोज जी देखिए, यहाँ पर दीपचंद जी ने कहा हम तो निंदा करते हैं ऐसे बयानों की, लेकिन क्या आप में हिम्मत है, क्या बीजेपी में हिम्मत है कि अपने वो ऐसे लोगों पर, ऐसे नेताओं पर आप उसकी निंदा करें जिन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, गलत बयानी की थी? देखिए पंकज जी, ये निंदा क्या है? इनकी निंदा है। राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले, इनके स्वयं के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा क्या बोलता है बताने की आवश्यकता हमको नहीं है। और जब जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उसमें निहित हो, हम इसको क्या मानेंगे? सर, आप उसी लाइन पे फिर जा रहे हैं, जैसे कि पीएम मोदी ने मणिपुर पर कुछ नहीं कहा था। भाई किसी ने कहा ना, किसी ने तो कहा। नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ, मणिपुर में सुने पंकज जी, जब मणिपुर की चर्चा हुई, माननीय गृह मंत्री जी के अंदर में लाइन आया। ठीक है, वो बाद में हुई, हम इस पे आ जाते हैं सर, इसी पर। आप कहते हैं कि राहुल